एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अक्टूबर महीने के इस सीरीज में 1 से 31 अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुरुग्राम और नू जिला कि अमरावती क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल में जारी IIFC हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में सबसे कम उम्र के व्यवसायी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैवल्य बोरा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि शैलेंद्र, आनंद मिलन और कुमार सानू, इन तीनों को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द्वारा हाल में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, 100 उभरते व्यवसायियों के लिए जारी लिस्ट टाइम 100 नेक्स्ट में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है आकाश अंबानी को। नेक्स्ट, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विकसित प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, केरल का कौन सा गांव देश का पहला डिजिटल साक्षर गांव बना? तो ये बना है पुल्लमपारा। नेक्स्ट, NCB तथा इंटरपोल के सहयोग से ड्रग नेटवर्क के इंटरनेशनल लिंकेज को समाप्त करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया गया है गरुड़ा। नेक्स्ट, भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता जिन्हें UNSDG यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है सृष्टि बख्शी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए बिल पास किया है? तो यह किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने हाल में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ किनकी रचना है? ये रचना है शशि थरूर की। नेक्स्ट, हाल में रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपना घोषित किया है, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि युगांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया और खैरसन, ये सभी शामिल है। इन सभी क्षेत्रों को रूस ने अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, लिंक्डइन न्यूज की भारत के टॉप 25 स्टार्टअप लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है क्रेड। नेक्स्ट, हीरो मोटर कॉर्प्स ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में रामचरण को हीरो मोटर कॉर्प्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल में डिफेंस इंडिया ने किस देश को मिसाइल तथा हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया, जिसके तहत DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर को निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आर्मेनिया को। नेक्स्ट, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाओं की याद में किस राज्य के अजमेर में वार्षिक 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में, राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में अजमेर है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के विरोध में किसने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास में भाग लिया? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका, जापान और
दक्षिण कोरिया, इन तीनों ने। नेक्स्ट, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में अगले 6 महीनों के लिए अफस्पा किस राज्य में बढ़ाया गया? इसका जगह 2 और 3 यानी कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, और असम के कुछ क्षेत्रों में भी हाल ही में अफस्पा को बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, हाल में किसने भारत की 50 प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है? तो ये जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, यूनिसेफ की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाए तो बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो ये कमी आ सकती है 80% की, और यदि हायर सेकेंडरी की शिक्षा दी जाए तो 66% बाल विवाह में कमी दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट, हाल में बिहार के कृषि मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुधाकर सिंह। नेक्स्ट, हाल में ताइवान की एक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन निर्माण को शुरू करने की घोषणा की है? तय की गई है चेन्नई में। नेक्स्ट, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 लाख से कम जनसंख्या वाले स्वच्छ सिटी का सम्मान किसे प्रदान किया? तय किया गया है पंचगनी को, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर को यह स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का क्लीनेस्ट स्टेट का सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश को, और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना में शामिल किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है प्रचंड। नेक्स्ट, किन्हें सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुजय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इसरो के वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनिल कुमार। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किन्हें अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो हाल ही में पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। नेक्स्ट, इंडिया फ्रीडम रन 3.0 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका हो जाएगा 2 और 3 यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर और किरण रिजिजू के द्वारा। नेक्स्ट, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी पचरंग चोला पहाड़ सखीरी रचना के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 32वां बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है अनिल अग्रवाल को। ये किया गया माधव हाडा को, ठीक है, माधव हाडा को किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें कनाडा में ग्लोबल इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनिल अग्रवाल को। नेक्स्ट, किसने देश के 6 राज्यों में ग्राम सेवा अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा, एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, 1957 में पृथ्वी का एक उपग्रह स्पुतनिक 1 के लॉन्च की याद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की शुरुआत कब की गई? तो यह की घोषणा की गई है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। नेक्स्ट, CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम भागीदारी में वृद्धि के कारण भारत में सितंबर माह में बेरोजगारी की दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये घटकर हो गई है 6.43%। नेक्स्ट,
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है मेघालय का। नेक्स्ट, हाल में किस देश में अमीरों के लिए कर कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट, राज्य आईटी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो संपन्न हुआ है ये दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, FIH अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों, यानी कि भारत के PR श्रीजेश और महिला वर्ग में सविता पुनिया को। नेक्स्ट, किस देश की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित परीक्षण अंतरिक्ष यान समन लॉन्च किया गया, जो एक ऐसा स्पेस टग है जो उपग्रहों को कक्षा में स्थानांतरित करने में सक्षम है? तो यह लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने PFI और उसके सहायक संगठनों को UAPA के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है। इस निर्णय के पर्याप्त आधार पर निर्णय लेने के लिए निर्मित एक ट्रिब्यूनल का प्रमुख दिल्ली उच्च न्यायालय के किस जज को नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शर्मा को। नेक्स्ट, भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन द्वारा देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रॉक्सी मैथ्यू कॉल को। नेक्स्ट, हाल में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा दूसरा निर्यातक देश कौन बना? तो ये बन गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट, हाल में NPCI ने कहाँ रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया है ओमान के साथ। नेक्स्ट, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बन गए हैं बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, हाल में ऑस्ट्रेलिया की एक टेलीकॉम कंपनी पर साइबर अटैक देखा गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्टस। नेक्स्ट, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वें बैठक का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये जो बैठक किया जाएगा इसकी अध्यक्षता RK सिंह के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, किस सरकार ने पहली बार महिला प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी यानी कि PAC लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये किया जाएगा डॉक्टर विवेक मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में DRDO ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नाव का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है पुणे में। नेक्स्ट, 2022 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है यूनिकिंग टैंक को। नेक्स्ट, हाल में अक्टूबर महीने में भारत ने किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया गया है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार
बाल विवाह के मामले में किसकी स्थिति सबसे खराब रही है? तो सबसे खराब रही है झारखंड की स्थिति। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट, सेवा भारती ने किसे सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में रतन टाटा को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेवा भारती के द्वारा। नेक्स्ट, खासकर सिविल एविएशन सेक्टर में मदद के लिए वित्त मंत्रालय ने आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा कितनी कर दी है? तो ये कर दिया गया है 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, किसने डिकार्बोनाइजेशन के लिए हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पर कार्य करने के लिए जीई पावर के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी का विमोचन नई दिल्ली में वेंकैया नायडू तथा ऑकलैंड में एस जयशंकर ने किया। इसके लेखक कौन है? तो इसके बहुत सारे लेखक हैं, इनमें ये सब शामिल है, यानी कि सुधा मूर्ति, नंदन नीलेकानी, सदगुरु, अमीश त्रिपाठी, यानी कि बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट, ऑनलाइन जुआ को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किस राज्य के राज्यपाल RN रवि ने अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट, किसने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में वायुसेना ने नई शस्त्र प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया 2 और 3, यानी कि हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एलवर्स को। नेक्स्ट, सऊदी अरब की कंपनी ओमान डेट्स ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, हाल में किसने अपना 25वां बिलियर्ड का विश्व खिताब जीता? तो ये जीता गया है पंकज त्रिपाठी के द्वारा सौरभ कोठारी को हराकर, यानी कि ये दोनों जो है वो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, रेड बुल के ड्राइवर जिन्होंने अपना जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, यानी कि देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने 11वें इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसने किया? तो ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT के द्वारा। नेक्स्ट, गुजरात का कौन सा गांव देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो ये हो गया है मोढेरा, गुजरात का मोढेरा गांव। नेक्स्ट, जरूरतमंद बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? तो ये बन गए हैं टॉम क्रूज। नेक्स्ट, क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार का आयोजन किया गया कहाँ? तो ये किया गया है लेह में। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में, और 36वें का किया गया था गुजरात में। नेक्स्ट,
कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? तो हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए पंकज मित्तल। नेक्स्ट, नाडा तथा NDTL के सहयोग से आयोजित तीसरी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि वाडा ABP संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, हाल में इजराइल ने किस देश के साथ समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौता किया? तो समुद्री ये किया गया है लेबनान में, यानी कि लेबनान और इजराइल के बीच किया गया है समुद्री विवाद पर समझौता। नेक्स्ट, हाल में अमित शाह ने किस राज्य के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये सारण बिहार में है। नेक्स्ट, भारतीय निवेशकों की मदद के लिए कहाँ फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि UAE में। नेक्स्ट, तमिलनाडु में CS की अकादमी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में शिक्षा से संबंधित साल्ट परियोजना के लिए विश्व बैंक ने बिना शर्त $250 मिलियन ऋण का विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये जो किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि साल्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित एक परियोजना है। नेक्स्ट, 100% हरित ऊर्जा से संचालित देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ये बन गया है मुंबई एयरपोर्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर जिन्हें किसकी रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक पदार्थों के सेवन के कारण 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये रिपोर्ट आया था वाडा का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पर जीवनी पर संबंधित गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया? तो ये जो खोला गया है ये अमेरिका में खोला गया है गांधी संग्रहालय। नेक्स्ट, हाल में भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की रिपोर्ट कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि CRII में कांग्रेस 161 देशों की सूची में 6 स्थानों के सुधार के साथ 123वां स्थान पर रहा। तो ये भारत रहा है, यानी कि सिंपली ये है कि CRRI यानी कि कमिटी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत 121वां स्थान पर रहा है, 123वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे हाल में, ठीक है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पादेक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये जो है ये चाड के प्रधानमंत्री है अल्बर्ट पाहिमी पादेक, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य की जागृति यादव भारत में ब्रिटेन का 1 दिन के लिए उच्चायुक्त बनी? तो
तो ये है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 69%। नेक्स्ट, अगले संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा अपना देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने कहा सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये IIT गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट, माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। 1600 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की गई तथा भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की गई है। इसमें आज ही 1600 PM किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ आज ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश का पहला एक देश एक उर्वरक के तहत भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी की जाएगी गोवा के द्वारा। नेक्स्ट, आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाइल्फ नामक गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जारी 121 देशों की सूची में भारत को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के नीचे 107वां स्थान दिया गया। इसमें शीर्ष 3 देशों में कौन देश शामिल नहीं है? कौन देश शामिल है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि क्रोएशिया, एस्टोनिया और मोंटेनेग्रो। यानी कि इसमें वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट जो है उसमें भारत को 107वां स्थान दिया गया है और अफगानिस्तान को 109वां दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के टॉप 300 लिस्ट में एकमात्र भारतीय संस्थान को शामिल किया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट, देश का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने किस नदी पर मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा बेस्ट गवर्न स्टेट के लिए जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें उपयुक्त दोनों हो जाए, यानी कि बड़े राज्यों में हरियाणा और छोटे राज्यों में सिक्किम। नेक्स्ट, जेद्दो दक्षिण कोरिया में एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कौन जीता? तो ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो जीता गया है ये हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, हैरी पॉटर के लिए कार्य कर चुके रॉबी कॉल्ट्रेन का हाल में निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक अभिनेता थे। नेक्स्ट, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इजिप्ट के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता और वे ऐसा करने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए? तो इसमें जो पदक जीता गया उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में इन्फोसिस के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है S रवि कुमार, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, देश की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी
जिसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। नेक्स्ट, निसार किन 2 स्पेस एजेंसियों की परियोजना है जिसे फरवरी 2023 में लॉन्च करने की योजना है? तो ये लॉन्च करने की योजना है, तो ये नासा और इसरो की परियोजना है। नेक्स्ट, किस देश के वित्त मंत्री का कवासी क्वार्टेंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यह है ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके कारण ब्रिटेन में बहुत सारे राजनीतिक हलचल देखा गया था। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर से भारत की अध्यक्षता में आयोजित 90वें इंटरपोल जनरल असेंबली का प्रगति मैदान में उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2022 का अनवरत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप T20 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जो जीता गया है, ये जीता गया है भारत के द्वारा श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने गर्भवती महिलाओं के पुनर्विवाह के प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेड रैक का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ किया, जो स्टील रैक की अपेक्षा ज़्यादा हल्का, टिकाऊ और कम लागत वाला होगा? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, अमित शाह ने कहा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को मराठा योद्धा के रूप में पहली बार लगाया गया है। तो ये किया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने 57,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया तथा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है? तो किया गया उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट, कौन BCCI के 36वें अध्यक्ष बन गए हैं? तो हाल ही में रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है और वे 36वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भवन निर्माण में तकनीकी तथा कौशल पर विचार विमर्श और प्रदर्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए गुजरात के सूरत में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है, ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक संस्थान नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर कृषि और संबंध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, वुल्फ क्रिस्टन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वुल्फ क्रिस्टन हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, मछली के उत्पादन में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं अयान खान। नेक्स्ट, श्रीलंकन लेखक सिहान करुणातिलका को उनकी किस रचना के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। नेक्स्ट, UNDP तथा OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की हाल की एक रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि
MPI के अनुसार पिछले 15 सालों में किस देश में 40.5 करोड़ गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, फिर भी वहाँ पे गरीबों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये भारत में दर्ज की गई है। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर को आयोजित 22वां विश्व ब्लॉकचेन समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? जो भारतीय इस्लाम से संबंधित अमेरिकी लेखक हैं, उनका नाम है बारबरा मैटकॉफ। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ किया? तो ये किया गया है पंजाब में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए 18 से 24 वर्ष के युवाओं द्वारा गठित ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं के योगदान पर चर्चा करेगी, द्वारा कहाँ इसका पहला प्रोग्राम द ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश के खुलना में। नेक्स्ट, किन्हें वित्त मंत्रालय ने लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है भारती दास को। नेक्स्ट, फर्मेंटेड चावल से विकसित एक अल्कोहलिक पेय पदार्थ निहोंसू को GI टैग के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरमाने गिरधर को भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ग्रीको रोमन कुश्ती के अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं साजन भनवाल। नेक्स्ट, हाल में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, इसके बाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 16 नवंबर से वाराणसी में आयोजित होने वाली काशी तमिल संगम के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें असत्य कथन है पहला। इसमें क्या असत्य है? इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसकी मेजबानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा IIT मद्रास के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किया जाएगा और इसमें विभिन्न विचारों के 2400 लोग 12 के समूह में वाराणसी जाएंगे। नेक्स्ट, हाल में हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो ये बन गए HCL के शिव नाडार। नेक्स्ट, हाल में फिनटेक कंपनी ने अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फोनपे। नेक्स्ट, इसरो का प्रथम सोलर मिशन आदित्य L1 का प्रधान वैज्ञानिक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका किया गया है शंकर सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, जियो ने अपने 5G सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है नोकिया के साथ। नेक्स्ट, UNHRC की विशेष संपर्ककर्ता यानी कि स्पेशल रैपोर्टर नियुक्त होने वाली भारतीय दलित महिला कौन बनी? तो उनका नाम है
KP अश्विनी। नेक्स्ट, आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ पर पहले समिट का आयोजन नवंबर में कहाँ किया जाएगा? तो यह किया गया, एक्चुअली अभी हो चुका है देहरादून में। नेक्स्ट, गुजरात के केवड़िया में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, पेरिस स्थित संस्थान FATF ने हाल में किसे 4 सालों के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है? तो ये निकाला गया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS को लागू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है जगछे शाह को। नेक्स्ट, किस शहर के मेयर ने 2023 से दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क के मेयर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CII ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर लगभग कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो ये लगाया गया था 1338 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, PMAY अर्बन अवार्ड 2021 में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है, मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित पहली टाइगर ट्रंप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों यानी कि विशाखापत्तनम और काकीनाडा में। नेक्स्ट, गर्भवती तथा लैक्टेटिंग महिलाओं की निगरानी के लिए किस राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह एक्चुअली उद्घाटन हो चुका है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 की 44 देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड्स और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। भारत इसमें 41वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को एग्रीकल्चर श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा का, यानी कि कंधमाल हल्दी जो है वो उड़ीसा का है। और तेलंगाना का एक सामान है, याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंसेट की हाल की रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव के कारण भारतीय GDP में कितने % की कमी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 5.4% की। नेक्स्ट, किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए विधेयक कहाँ पास किया गया? तो यह विधेयक पास किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर जारी किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ताजूनी, यह एक पेंगुइन है। नेक्स्ट, पिछले 200 वर्षों में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री तथा पहले गैर क्रिश्चियन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने। यह इससे पहले किस विभाग को संभाला था? तो ये पहले वित्त मंत्री रह चुके थे।
नेक्स्ट, हाल में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये में जलाया गया था 15.7 लाख दिए, 7-6 लाख दिए। नेक्स्ट, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम यानी कि 12.82 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है, ये बनाया गया है ज्योति यारा जी के द्वारा। नेक्स्ट, संसद, यूरोपियन संसद, ठीक है, यूरोपियन संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोगों तथा वहां के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है रूस के व्यक्ति तथा यूरोप के लोगों तथा वहां के राष्ट्रपति के को। नेक्स्ट, 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना? तो ये बन गया है नीदरलैंड। नेक्स्ट, हाल में SJVN यानी कि सतलज विद्युत निगम, सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किनकी रचना है? तो जो रचना है यह है पूर्व गवर्नर विमल जालान की, RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान की रचना है। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अमन सहरावत। नेक्स्ट, किन्हें इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में AK गोयल को इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत में नेत्रहीनों के लिए आयोजित होने वाले तीसरे T20 क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। नेक्स्ट, 2023 के इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा वियना के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में कौन सा ड्रिंक $1 अरब वाला ब्रांड बन गया है? तो हाल ही में स्प्राइट $1 अरब वाला ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट, किस देश के अमो हाजी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वह विश्व के सबसे गंदे व्यक्ति माने जाते थे, तो ये ईरान के थे। नेक्स्ट, भांग के मनोरंजक उपयोग को हाल में किस देश ने कानूनी मंजूरी प्रदान की है? ये जो कानूनी मंजूरी प्रदान की गई है भांग के उपयोग की, वह देश है जर्मनी। नेक्स्ट, हाल में लक्षद्वीप के किस समुद्री बीच को ब्लू प्लैंक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि मिनिकॉय थुंटी बीच और कदमत बीच। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो ये किया गया है पाथेर पंचाली को। नेक्स्ट, हाल में किसने भारतीय महिला और पुरुष टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये किया गया है BCCI के द्वारा। नेक्स्ट, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा फिजी के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है? तो यह है अमेरिका का हवाई अड्डा, और भारत का जो दिल्ली हवाई अड्डा है वो 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य के तराई हाथी रिजर्व को हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है?
तो ये उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व है, तराई राजी हाथी रिजर्व। नेक्स्ट, हाल में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, पहला एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन IIT कानपुर के सहयोग से कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है टाटा को। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास गरुड़ का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नोबेल समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ईरान, रूस और बेलारूस, इन तीनों को। नेक्स्ट, सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सबसे सटीक स्वदेशी ओवरहाउजर मैग्नेटोमीटर को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के अलीबाग में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशनल ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म को भारत सरकार ने कितने का योगदान दिया है? तो ये दिया गया है $5 लाख का। नेक्स्ट, शनि ग्रह पर खोज के लिए ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के काकीनाडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में किसने बादशाह मसाले की 58% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में डाबर ने बादशाह मसाले के 58% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट, उड़ीसा के राउरकेला में कॉमर्शियल फ्लाइट्स की सुविधा प्रदान करने के लिए AI के साथ समझौता किया है, किसने? तो ये किया गया AI ने सेल के साथ समझौता की है, सेल के साथ। नेक्स्ट, किस राज्य के नाथद्वारा में भगवान शिव के 369 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व स्वरूप का अनावरण किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने ग्लाइफोसेट के किस स्वरूप के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो अब हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हर्बिसाइड्स के रूप में ग्लाइफोसेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।